स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल सिविल ऑन स्पॉट में। तो जैसे कि आपने थंबनेल से ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि हम जोग्राफिया की जो न्यू सीरीज़ है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत से सारे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि सर एक नई सीरीज़ स्टार्ट करो जो जनरल के रिलेटेड हो। तो अब हम लोग जोग्राफिया की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करेंगे। तो ये सीरीज़ भी हमारी जो रेगुलर सीरीज़ चल रही है हाईवे की सीरीज़ के साथ 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 में चलेगी। और डेली इसकी एक वीडियो आपको देखने की मिलेगी। बिल्कुल बेसिक से हम लोग एडवांस लेवल में लेके जाएंगे इसको। तो प्रॉपर मैं कंप्लीट जोग्राफिया आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो आज का टॉपिक जो हमारे रहने वाला ऑलरेडी आपने देख लिया होगा थंबनेल से, कॉस्मोलॉजी। तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन हर एक टॉपिक जो इसमें आता है। जैसे कि गैलेक्सी के रिलेटेड कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपको, सन के रिलेटेड हो गया, सोलर सिस्टम हो गया। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो अर्थ के रिलेटेड ऐसे सेपरेट कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वन बाय वन प्रॉपर इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हो गया। तो इस तरीके से सारे जो टॉपिक्स हैं वन बाय वन हर एक टॉपिक के ऊपर हम एमसीक्यू जो है डिस्कस करेंगे। तो ये सीरीज़ ये रहने वाली है, काफ़ी शानदार सीरीज़ रहने वाली है। तो डेफिनेटली इसमें से आपको क्वेश्चन जो है डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो सीरीज़ को जरूर देखिएगा, जो भी वीडियोस वगैरह आएंगे, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे एमसीक्यू हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए एमसीक्यू हैं वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, जो आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकते हैं। और जो एक्सपेक्टेड एमसीक्यू होते हैं वो भी प्रॉपर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी हमारी न्यू वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन से करते हैं शुरुआत। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द स्टडी ऑफ यूनिवर्स एंड इट्स कंपोनेंट इज नोन एज। तो ये यूनिवर्स की स्टडी होती है, ठीक है, और उसके कंपोनेंट्स वगैरह जो होते हैं उसकी स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं। तो आपको पता होगा कि ये बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल, कि जो यूनिवर्स की स्टडी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। लेकिन इसके साथ साथ में कुछ और चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आपको इस तरीके से मिल सकता है क्वेश्चन में कि कॉस्मोलॉजी अगर आपको ऐसे क्वेश्चन में दे दिया जाए तो इसको आप लिख सकते हो क्या होता है, सेलेस्टियल बॉडी प्लस स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कॉस्मस बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं, जैसे हमारी गैलेक्सी हो गई, प्लैनेट्स हो गए, स्टार्स हो गए, कॉमेट्स हो गए, ठीक है, एस्ट्रॉइड्स हो गए, नेचुरल सैटेलाइट हो गए। तो ये सारे क्या है, सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं। तो इसका आपको ध्यान रखना है, सेलेस्टियल बॉडी प्लस क्या होता है, स्पेस को हम लोग बोलते हैं कॉस्मिस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर बात करें तो गैलेक्सी। अब गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी बेसिकली क्या है कि जो स्टार्स है ना, ग्रुप ऑफ स्टार्स प्लस प्लैनेट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, गैलेक्सी बोलते हैं। उसके बाद में सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम की बात करें तो जैसे हमारा सोलर सिस्टम आपको पता है एक सन है, उसके मतलब जो रिवॉल्व कर रहे हैं उसके आसपास घूम रहे हैं, क्या प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है, अपनी ऑर्बिट में। और उस जो प्लैनेट्स होते हैं उनके मतलब जो प्लैनेट्स हैं उनके आसपास क्या घूम रहा है, नेचुरल सैटेलाइट घूम रहे हैं। तो जैसे मून घूम रहे हैं, ठीक है ना, अर्थ का जैसे नेचुरल सैटेलाइट क्या है, मून है ना। तो इस तरीके से आपको ये हो गया, हमारा सोलर सिस्टम हो गया। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है, क्लस्टर। क्लस्टर की अगर मैं बात करूँ तो क्लस्टर क्या होता है, बेसिकली कलेक्शन ऑफ गैलेक्सी होता है। जो गैलेक्सी की कलेक्शंस होती है ना उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लस्टर बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको मैंने पहले ही बता दिया, कॉस्मोलॉजी आंसर हो जाएगा कि यूनिवर्स की स्टडी को और उसके कंपोनेंट्स की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलेक्सी इज द कलेक्शन ऑफ मिलियन या बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स दैट वाइन टुगेदर बाई। तो अभी मैंने आपको बताया जैसे गैलेक्सी क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टार्स प्लस प्लैनेट्स को गैलेक्सी बोलते हैं। अब आपका क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि ये वाइंड कैसे हैं, आपस में वाइंड टुगेदर कैसे हैं। तो कौन सी फोर्स से वाइंड है, ये ग्रेविटेशनल पुल से हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पुल या मैग्नेटिक पुल, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई भी नहीं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो जो यहाँ पे स्टार्स होते हैं वो प्लैनेट्स होते हैं, वो बाइंड होते हैं टुगेदर बाई ग्रेविटेशनल पुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टॉल्मी गिव द थ्योरी ऑफ जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, ठीक है। जो टॉल्मी ने अपनी थ्योरी दी थी, ठीक है, जियोसेंट्रिक की, तो वो कब दी थी। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जियोसेंट्रिक की थ्योरी थी क्या। तो टॉल्मी ने बोला था कि जो अर्थ है वो क्या है, सेंटर है, और सन उसके आसपास क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो ये किसकी थ्योरी थी, टॉल्मी की थ्योरी थी। और ये इसने कब दी थी, 140 AD में दी थी। तो आप कमेंट करके बताइए क्या ये थ्योरी सही थी, क्योंकि जो टॉल्मी ने बोला कि जो अर्थ है वो सेंटर में और सन क्या कर रहा है, उसके आसपास रिवॉल्व कर रहा है। तो ये थ्योरी जो थी गलत थी। नेक्स्ट देखते हैं। इन 16th सेंचुरी कॉपरनिकस गिव थ्योरी ऑफ, ठीक है, कॉपरनिकस ने कौन सी थ्योरी दी थी 16th सेंचुरी में। अगर हम लोग बात करें तो जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, ये तो अभी हमने पढ़ा कि टॉल्मी ने दी थी। मॉडिफाइड जियोसेंट्रिक हाइपोथेसिस, या हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, या प्लेंटोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। तो अगर हम बात करें 16th सेंचुरी में जो कॉपरनिकस थे, इन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी, इन्होंने थ्योरी दी थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी, ठीक है, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी दी थी। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, इन्होंने बोला कि जो सन है वो सेंटर है, और जो अर्थ है वो इसके आसपास क्या कर रही है, रिवॉल्व अराउंड द सन कर रही है। अब यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, आपको मुझे ये बताना है कि क्या ये थ्योरी जो थी हेलियोसेंट्रिक थ्योरी थी, ये सही थी
या ये थ्योरी अगर सही थी तो क्यों थी, और अगर ये मतलब गलत थी तो ये भी बताना आपको सही है, गलत है या इनकम्प्लीट है। इनकम्प्लीट के लिए आपको मुझे प्रॉपर रीज़न देना है। अगर आप बोलते हो कि ये थ्योरी जो थी इनकम्प्लीट थी, मतलब बिल्कुल सही नहीं थी, कुछ हद तक सही थी, तो फिर प्रॉपर सही थ्योरी कौन सी है, तो ये आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ओवर गैलेक्सी, जो हमारी गैलेक्सी है इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन है अल्फा सेंचुरी, एंड्रोमिडा, सेगिटेरियस ए या मिल्की वे। तो आपको बताना है कि जो हमारी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है। तो अगर हम अपनी गैलेक्सी की बात करें तो इसका नाम क्या है, मिल्की वे है। तो आपको ध्यान रखना है, इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं, मदाकिनी भी बोलते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा इसको मिल्की वे क्यों बोलते हैं। बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो अगर आप जाके सर्च करते हो गूगल पे, आप पिक सर्च करना है इसकी, फ़ोटो सर्च करना है इसके लिए, तो वहाँ पे जो आपको पिक मिलेगी वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे क्या है, रिवर ऑफ मिल्की लाइट की जैसे, ठीक है, जैसे कोई मिल्की लाइट की रिवर होती है जो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रही है, तो इसलिए इसका नाम क्या है, मिल्की वे है। और इसको ये स्टेटमेंट भी आपको देखने को मिलती है, रिवर ऑफ मिल्की लाइट फ्लोइंग फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। तो नीचे ऑप्शन में आपको दिया जा सकता है, क्वेश्चन में दिया जा सकता है मिल्की वे, सेगिटेरियस ए, एंड्रोमिडा, या और कोई एक आधा ऑप्शन आपको मिल जाए, तो आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होती है, मिल्की वे होती है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेप ऑफ गैलेक्सीज, ठीक है, जो गैलेक्सी होती है उसकी शेप कैसी होती है, ठीक है। तो स्पाइरल, एलिप्टिकल से शेप होती है या इरेगुलर होती है। तो अगर मैं गैलेक्सी की शेप की बात करूँ, देखो यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है, उनमें से ये गैलेक्सी जैसे हमारी कौन सी है, मिल्की वे है, तो इसकी शेप कौन सी है, स्पाइरल है। आपको ध्यान रखना जो हमारी गैलेक्सी है इसकी शेप कौन सी है, स्पाइरल है। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि गैलेक्सी की शेप कौन कौन सी हो सकती है, ठीक है। तो कौन कौन, ये जो तीनों शेप्स हैं, ठीक है, स्पाइरल भी हो सकती है, एलिप्टिकल भी हो सकती है और इरेगुलर भी हो सकती है, इसलिए ऑप्शन 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नियरेस्ट गैलेक्सी टू ओवर्स गैलेक्सीज, ठीक है, कौन सी गैलेक्सी जो है हमारी गैलेक्सी के पास में है, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें, यहाँ पे कौन से ऑप्शन है, अल्फा सेंचुरी, एंड्रोमिडा, सेगिटेरियस ए या आकाशगंगा। आकाशगंगा तो मैंने बता दिया कि जो हमारी अपनी गैलेक्सी है, ठीक है, मिल्की वे या मदाकिनी, इसी का नाम है। अब यहाँ पे जो पूछा गया हमारी गैलेक्सी के पास वाली गैलेक्सी कौन सी है, तो उसका नाम क्या है, एंड्रोमिडा। तो आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि हमारी गैलेक्सी के नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, तो एंड्रोमिडा है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस ऑफ स्टार्स फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। अगर आपको क्या करना है कि डिस्टेंस मेज़र करना है स्टार्स का, कहाँ से, अर्थ से, ठीक है, तो कौन सा यूनिट होता है, अगर मैं बात करूँ तो लाइट ईयर होता है, नैनो ईयर होता है, या किलोमीटर में या मीटर में करते हैं। तो हम लोग कौन से किस में डिस्टेंस मेज़र करते हैं, लाइट ईयर में डिस्टेंस मेज़र करते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसी के रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जो 1 लाइट ईयर है वो किसके बराबर होता है, किलोमीटर में उसकी वैल्यू कितनी होती है। अब आपको ध्यान रखना है ये कैसे करना है, तो मैं आपको बता देता हूँ, आप अपने पास नोट कर लीजिए इसको। अगर आपको 1 लाइट ईयर निकालना है तो आपको बेसिकली क्या करना है, स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाइड बाई 365 डेज। आप सबको पता है कि स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड होती है, और 365 डेज हैं, तो डेज़ को हम पहले क्या करेंगे, हावर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो 365 इंटू 24, अब एक हावर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे। 60 मिनट्स में जो कितने, मतलब कि ठीक है 60 मिनट्स होते हैं, अब एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 सेकंड होते हैं, तो मल्टीप्लाइड बाई 60 कर देंगे। अब हमारे पास जो वैल्यू आएगी 3 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाइड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 24 मल्टीप्लाइड बाई 60 मल्टीप्लाइड बाई 60। लेकिन ये किस में वैल्यू आ रही है, ये मीटर में वैल्यू निकल के आएगी आपको, ठीक है। हमें किस में चाहिए, किलोमीटर में चाहिए, तो आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में सिंपली कन्वर्ट कर देना है। तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। जो वैल्यू हमारे पास निकल के आएगी वो आ जाएगी 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है। तो ये बात आपको कभी भूलनी नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डिस्टेंस ऑफ एंड्रोमिडा फ्रॉम ओवर गैलेक्सीज। एंड्रोमिडा भी मैंने आपको बताया था कि क्या है, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी है, तो इसका डिस्टेंस पूछा जा रहा है हमारी गैलेक्सी से ये कितनी दूर है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2.5 मिलियन लाइट ईयर, ठीक है। एक लाइट ईयर अभी मैंने आपको बताया कितना होता है, 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो ये कितनी दूर है, 2.5 मिलियन लाइट ईयर है। तो बहुत ज़्यादा दूर है ये हमारी मतलब अगर हम लोग बात करें किलोमीटर के हिसाब से, अगर आप इसको फाइंड करेंगे तो। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ ओवर गैलेक्सीज, ठीक है। हमारी जो गैलेक्सी है इसके सेंटर में क्या है, एक ब्लैक होल है, ठीक है। आपने नाम सुना होगा ब्लैक होल का, बहुत बार न्यूज़ वगैरह में भी रहता है। तो ब्लैक होल जो है सेंटर ऑफ ओवर गैलेक्सी है, उसका नाम क्या है, ठीक है। तो जो अल्फा सेंचुरी है, एंड्रोमिडा, तो अभी मैंने आपको बता दिया कि क्या है, नियरेस्ट गैलेक्सी है, सेगिटेरियस ए है या प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो अगर मैं बात करूँ ब्लैक होल जो एट द सेंटर ऑफ ओवर गैलेक्सी है, तो उसका नाम क्या है, सेगिटेरियस ए है।
तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बिग बैंग थ्योरी वाज गिवन बाई, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है जी कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ईयर में दी थी, ठीक है। तो अगर बात करें बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो जॉर्ज लेमिटायर ने दी थी। तो ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे जो है करेक्ट हो जाएगा। बेसिकली बिग बैंग थ्योरी काफ़ी बहुत मतलब डीप टॉपिक है, लेकिन अगर आपको मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ये क्या था, ये बिग बैंग थ्योरी है 1927 में दी गई थी। सबसे पहले ये डेट याद रखिए आप, जॉर्ज लेमिटायर ने दी थी। और इसने क्या बोला था कि जो हमारा जो यूनिवर्स है, पहले क्या था, एक सिंगल एटम था, उसके बाद क्या होता है कि एक्सप्लोजन होता है, जिससे क्या बन जाता है, गैलेक्सीज बन जाती हैं। तो इस तरीके से इन्होंने ये थ्योरी दी थी। ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ऐसे आपको काफ़ी डीप में पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि इसके ऊपर डीप में पढ़ना है तो हम वीडियो बना देंगे, आप कमेंट्स कीजिएगा। नहीं तो आप यूट्यूब पे जाके सर्च करेंगे तो बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनी हुई पड़ी हुई हैं कि मतलब कि बिग बैंग थ्योरी क्या होती है। तो जनरली आपको इसका हम पढ़ेंगे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने वाले हैं कि आपको कॉम्पिटिटिव में क्वेश्चन जो देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपको देखने को मिल सकता है कि मतलब किसने दी, कौन से ईयर में दी, और बेसिकली क्या था कि सिंगल एक्सप्लोजन से क्या हो गया, गैलेक्सीज बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नियरेस्ट स्टार टू और अर्थ इज, ठीक है। अगर आपको पूछा जाता है कि हमारी अर्थ से जो है वो नियरेस्ट स्टार कौन सा है, तो वो कौन सा है हमारी अर्थ से। अगर नियरेस्ट स्टार की हम बात करें तो जो हमारी अर्थ है उससे नियरेस्ट स्टार सन हो जाएगा, ठीक है। सन क्या है, हमारी अर्थ से नियरेस्ट स्टार है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए, ठीक है, कि जो हम मतलब कि जो मतलब हमारी मतलब जो हमारा, ठीक है, ये तो हो गया हमारी अर्थ से। अगर हम लोग अपनी गैलेक्सी से बात करें, ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा, हमारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट स्टार ऑफ और सोलर सिस्टम इज, ठीक है। सॉरी, जो मैं गैलेक्सी बोल दिया शायद मैंने, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं ना सोलर सिस्टम की, ठीक है। तो ये उसका जो क्लोजेस्ट स्टार है, ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार है, उसका डिस्टेंस कितना है, तो वो भी मैंने जो प्रॉक्सिमा सेंचुरी आपको बताया था, ठीक है। तो ये क्या है, क्लोजेस्ट स्टार टू सन है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। तो अगर इसकी मैं बात करूँ, ठीक है, हमारा जो सोलर सिस्टम से क्लोजेस्ट स्टार है तो वो कितना है, 4.2 लाइट ईयर दूर है, ठीक है। ये कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। तो ये आपको ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो अगर इसके दूसरा पूछा जाए आपको, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। अगर पूछा जाए दूसरे नंबर पे कौन है, तो अल्फा सेंचुरी है। ये कितना है, 4.3 लाइट ईयर है। तो ये दोनों स्टार जो है, ठीक है, अगर ये क्लोजेस्ट स्टार है हमारे सोलर सिस्टम से, अगर आपको पूछा जाए तो एक तो हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें स्टार कौन सा, सन क्या है, स्टार है, आपको पता है। और उसके पास में जो दूसरे स्टार हैं, ठीक है, क्लोजेस्ट स्टार हैं, तो वो कौन से हो जाएंगे, प्रॉक्सिमा सेंचुरी और अल्फा सेंचुरी। प्रॉक्सिमा सेंचुरी 4.2 लाइट ईयर दूर है, और अगर हम बात करें अल्फा सेंचुरी की तो वो 4.3 लाइट ईयर दूर है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्राइटेस्ट स्टार ऑफ और गैलेक्सीज, ठीक है, हमारी गैलेक्सी का ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है। अगर आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिलता है तो यहाँ कौन सा होगा, डॉग स्टार जो है हमारी गैलेक्सी का क्या है, एक ब्राइटेस्ट स्टार है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच परसेंट ऑफ यूनिवर्स इज विजिबल, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए कि कितने परसेंट जो यूनिवर्स है वो क्या है, विजिबल है। तो अगर हम बात करें तो ओनली 5% यूनिवर्स जो है वो विजिबल है, ठीक है, आपको ये बात ध्यान रखनी है। अगर मैं बात करूँ रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स की, ठीक है, जो बाकी का यूनिवर्स है तो वो क्या है, डार्क मैटर कितना है उसमें 25% है, और डार्क एनर्जी कितनी है, 70% है। अब जो डार्क मैटर है बेसिकली ये क्या है, मेड ऑफ मिस्टीरियस एंड इनविजिबल सब्सटेंसेस से, ठीक है। और ये फोर्स होती है, ठीक है, जो क्या करती है, रिपेल करती है ग्रेविटी को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डार्क एनर्जी बोलते हैं। और वो कितनी है, 70% है। तो टोटल कितना हो गया, 100%। 70% क्या डार्क एनर्जी है, डार्क मैटर कितने हैं, 25% है, और 5% यूनिवर्स जो है वो विजिबल है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसमें हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस कवर करे, ठीक है, गैलेक्सी को लेके। तो नेक्स्ट क्लास जो हमारी होने वाली है उसमें हम लोग जो जैसे ये हमारा टॉपिक अभी चल रहा है इसमें गैलेक्सी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सन को डिस्कस करने वाले हैं, स्टार को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी वो स्टार को लेके होगी या सन को लेके होगी। तो इन सब के हम लोग टॉपिक वाइज MCQ कवर करते चले जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने यहाँ पे मैं चाहता तो जैसे हम लोगों को कॉस्मोलॉजी है तो सारे क्वेश्चन में मिक्सअप कर देता, प्लैनेट्स पे जैसे प्लैनेट्स हैं इसके भी ले आता, अर्थ के क्वेश्चन हो गए, ठीक है। लेकिन मैं 1 बाय 1 क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको, ताकि आपको मतलब पता चलता रहे कि कौन सी चीज़ कहाँ पे लिंक हो रही है, ठीक है। सबसे पहले हम लोगों ने गैलेक्सी वगैरह के क्वेश्चन करे, हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है, ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है, ठीक है, ये सब हम डिस्टेंस कितना है, ठीक है, किस में मेज़र करते हैं, ये सब हम लोगों ने डिस्कस करा, ठीक है। कौन से किसने थ्योरी दी, कौन सी थ्योरी पहले आई, ठीक है। उसके बाद में कौन सी थ्योरी आई पहले, जैसे मैंने बताया आपको जियोसेंट्रिक थ्योरी आई, उन्होंने बोला कि अर्थ जो है वो सेंटर पे है। उसके बाद में हेलियोसेंट्रिक थ्योरी आई। तो इस तरीके से हम लोग 1 बाय 1 हर एक चीज़ डिस्कस करते चले जाएंगे जो चीज़ लिंक होती है।
तो आज यहाँ पे थोड़ा सा आपको शोर देखने को मिल सकता है क्योंकि यहाँ पे पास में ही कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी रहेगी बिल्कुल यहाँ पे क्लियर हो जाएगा सारा, तो आपको कोई यहाँ पे साउंड्स वगैरह के इफेक्ट्स वगैरह जो बाहर से देखने को मिल रहे हैं ये भी नहीं मिलेंगे। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस मतलब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियोज़ का फ़ायदा ले सकें। तो ये सीरीज़ जो है हमारी कंप्लीट चलने वाली है और अब क्या है, चैनल के साथ जुड़ जाइए आप सभी लोग। थैंक यू गाइस।